Hello everyone. So in the previous classes we were discussing about the catastrophic geomorphologic movements. तो उसमें हमने एक पढ़ लिया था about the volcanism and the next one is now earthquakes. तो आज हम लोग earthquake से start करेंगे. So now what is an earthquake? Earthquakes are the vibrations or oscillations that are felt near the surface of the earth due to the transient disturbance of the elastic and gravitational equilibrium of the rocks एट और बीनीथ द सरफेस. तो अर्थक्वेक्स क्या हैं? ये वाइब्रेशंस हैं या ऑसिलेशंस हैं. तो वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस का क्या मतलब है? टू एंड फ्रो मूवमेंट्स, आगे पीछे की मूवमेंट्स, इस तरह से. सो अर्थक्वेक्स ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो कि हमें सरफेस के पास में फील होती हैं. और ये क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ अ ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस, दैट इज अ टेम्परेरी, जो कुछ टाइम के लिए डिस्टर्बेंस होती है इन द इलास्टिक एंड ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉक्स. तो रॉक्स के जो इक्विलिब्रियम है उनमें कुछ देर के लिए कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, जो कि सरफेस पे हो सकती है या उसके नीचे हो सकती है, किसी भी डेप्थ पे हो सकती है. तो वहाँ पे क्या होता है कि रॉक्स के इक्विलिब्रियम में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें अर्थ के सरफेस के पास फील होती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस. तो उस इवेंट को बोलते हैं अर्थक्वेक्स. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एन अर्थक्वेक इज अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ बिल्ट अप स्ट्रेसेस इन द अर्थ्स इंटीरियर. तो अर्थक्वेक क्या है? एक सडन मतलब एकदम से आता है, अचानक आता है. सडन है, वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, एकदम से अर्थ की वायलेंटली मूवमेंट होती है. दैट इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ बिल्ट अप स्ट्रेसेस. जो अर्थ के इंटीरियर में जो एनर्जी बिल्ट अप हो रही थी, जो स्ट्रेसेस बन रही थी, उनके सडनली रिलीज होने की वजह से ये अर्थक्वेक्स आते हैं. Then are the seismology. So seismology is the scientific study of earthquakes, and these earthquake waves are also called as seismic waves. तो seismic term earthquake से related है. इसकी study को बोलते हैं seismology और earthquake waves को बोलते हैं seismic waves. Now we come on to the causes of earthquakes. तो earthquake के जो causes हैं उनको हमने दो parts में divide किया है, natural ones and the human induced और anthropogenic ones. तो पहले देखते हैं अबाउट द नेचुरल कॉजेज. तो नेचुरल कॉजेज में क्या क्या हो सकता है? प्लेट मूवमेंट हो सकती है. सो प्लेट मूवमेंट्स आर द कंसिडर टू बी द मेजर नेचुरल कॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक्स. उसके अलावा क्या क्या हो सकता है? वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकती हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं काफ़ी बड़े स्केल पे, लैंड सबसाइडेंस हो सकती है, या कोई मीटेओरिटिक इम्पैक्ट हो सकता है. दैट इज जब कोई मीटेओराइट अर्थ के सरफेस पे गिरता है तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है उससे भी नेचुरली अर्थक्वेक कॉज हो सकता है. सो दीज वर द नेचुरल कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स. अब देखते हैं अबाउट द ह्यूमन इंड्यूस्ड और मैन मेड कॉजेज फॉर अर्थक्वेक्स. तो इसमें क्या क्या हो सकता है? ब्लास्टिंग एंड माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की वजह से, जो कई बार अर्थ के सरफेस के नीचे किए जाते हैं, या फिर रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिज्मिसिटी. तो रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिज्मिसिटी क्या होती है? जब किसी जगह पे एक बड़ा सा डैम बनाया जाता है तो उस डैम के पीछे एक रेजर्वॉयर होता है जिसमें वाटर स्टोर होता है. नाउ सिंस वो एक उस जगह में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ की इक्विलिब्रियम है रॉक्स का, जैसे हमने पढ़ा था अबाउट आइसोस्टेसी यूस्टेसी में. तो अर्थ के जो वेट होता है, जो डिफरेंट रॉक लेयर्स का, उसके अकॉर्डिंगली अर्थ की लेयर्स की, मेनली द लिथोस्फेयर की मूवमेंट होती रहती है ऊपर और नीचे. तो इस जगह पे क्या होता है, सिंस बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है उस पानी की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में, तो जिसकी वजह से जो क्रिस्टल बैलेंस है, जो क्रिस्टल रॉक्स का बैलेंस है, जो वो एस्टेनोस्फेयर पे फ्लोट कर रही थी, जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा था, तो वो जो बैलेंस है रॉक्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के चांस बढ़ जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी. नाउ दीज वर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स. तो देर आर सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स. तो फर्स्ट वन इज फोकस और हाइपोसेंटर. तो फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज बिलो द सर्फेस. तो अर्थक्वेक जब आता है तो जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होती है अर्थ के सरफेस के नीचे, उसको बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर. और एपिसेंटर क्या होता है?
द पॉइंट ऑन द surface that is nearest to the focus, that is generally directly above the focus. तो जो फोकस है या हाइपोसेंटर है वो अर्थ की सरफेस के अंदर है, जहाँ से अर्थक्वेक जो है वो उसका ओरिजिन हो रहा है, दैट इज जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। वाइल एपिसेंटर इज उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो सरफेस के ऊपर पॉइंट होगा, जो हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर फील होगा, दैट इज द एपिसेंटर। तो इस पिक्चर में हम लोग देखें अगर, तो जहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, सो इफ दिस इज द फॉल्ट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो रही है, तो दैट इज द हाइपोसेंटर जो कि अर्थ के अंदर है, अर्थ की लेयर्स के अंदर है। वाइल इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो नियरेस्ट, जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सरफेस पे, दैट इज यूजुअली अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट टू द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एपिसेंटर, और जो जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज द फोकस और हाइपोसेंटर। और दिस इज द एपिसेंटर पॉइंट जहां पे सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान होता है जनरली, बिकॉज यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल इस हाइपोसेंटर के ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर। So these were some of the terminologies. Now we come on to the earthquake waves. तो earthquake waves जो है वो mainly दो तरह की होती हैं, that are the body waves and the surface waves. तो पहले बात करते हैं about the body waves. Body waves क्या हैं? These are the earthquake waves generated from the focus, जो फोकस से जनरेट होती हैं, एंड दे मूव थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये वो अर्थक्वेक की वेव्स हैं जो फोकस से जनरेट हो रही है, दैट इज जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहाँ से ये वेव्स जो हैं ये ओरिजिनेट करती हैं और ये अर्थ के इंटीरियर में ऐसे सारी डायरेक्शंस में मूव करती हैं। सो दीज आर द बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पी वेव्स विच आर द प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव्स विच आर द सेकेंडरी वेव्स। तो पहले देखते हैं अबाउट द पी वेव्स और द प्राइमरी वेव्स। नाउ पी वेव्स क्या है? दीज आर द फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, बिकॉज ये सबसे पहले डिटेक्ट की जाती हैं। So these are also called as compressional waves or the longitudinal waves, as they oscillate back and forth in the direction of the propagation like sound waves. तो जिस तरह से साउंड वेव की मूवमेंट होती है कंप्रेशनल, तो इस तरह से जो पार्टिकल्स है उसके मूव करते हुए एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, एक पॉइंट पे कंप्रेशन होता है, एक पॉइंट पे डीकम्प्रेशन होता है, तो इस तरह से वो प्रोपेगेट करते जाती है, आगे 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 मूव करती हुई जाती है। लाइक अ साउंड वेव, जैसे साउंड वेव मूव करती है वैसे ही ये प्राइमरी वेव्स मूव करती हैं, इसीलिए इनको कंप्रेशनल वेव्स बोलते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ दे डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे पास, एंड दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड से भी और गैसेस से भी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो ट्रांसवर्स वेव इस तरह से ऊपर नीचे होती है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो अलोंग द प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस तरफ वो मूवमेंट हो रही है उसी प्लेन में ये पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, आगे पीछे। तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हुए ऐसे ये आगे आगे ट्रेवल करती हुई जाती है, वाइल जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो ऊपर और नीचे मूव करती हुई आगे आगे जाती है। सो जो ट्रांसवर्स वेव है वो ऐसे ऐसे जाएंगी, वाइल जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो ऐसे ऐसे जाएंगी। नाउ एस वेव्स और द सेकेंडरी वेव्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। तो जो पी वेव्स थी वो लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स थी। सो वी कैन सी यहाँ पे कि जो पी वेव्स थी वो कंप्रेशनल वेव्स थी, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वाइल जो एस वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, बिकॉज दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जो पी वेव्स थी वो दे वर ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वाइल जो एस वेव्स हैं ये परपेंडिकुलरली मूव करती हैं, दैट इज ऊपर नीचे मूव करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लाइक द लाइट वेव्स। तो जो पी वेव्स हैं वो साउंड वेव्स की तरह बिहेव करती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल नेचर है उन वेव्स का, वाइल जो एस वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं जो कि लाइट की तरह एक्ट करती हैं। दे डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड द रिजिडिटी ऑफ द मीडियम, एंड दे कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड्स। तो जो पी वेव्स थी वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में से गुजर सकती हैं, वाइल जो एस वेव्स हैं ये सिर्फ सॉलिड से ही पास कर सकती हैं, लिक्विड और गैसेस से पास नहीं कर सकती। सो फॉर एग्जांपल पी वेव्स जो थी ये कंप्रेशंस और
डायलेशंस बनाती हुई आगे आगे अलोंग द प्लेन मूव करती हुई जाती हैं, वाइल जो एस वेव्स हैं वो इस तरह से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपगेशन ऐसे मूव करती हुई आगे जाती है। तो दीज P waves are like the sound waves, while the S waves are like the light waves. These are longitudinal, these are transverse. Now, there is a concept called shadow zone. तो shadow zone क्या होता है? Shadow zone is a zone in the interior of the earth where the earthquake waves are not reported. तो अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो रिपोर्ट नहीं की जाती, उन जिनको बोलते हैं हम लोग शैडो जोन। नाउ ये रीजन इस रीजन में शैडो जोन बनने के क्या क्या कारण हैं? तो रीजन इसका क्या है कि सीस्मिक वेव्स दे अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दैट इज बेंडिंग एंड द चेंज इन देयर स्पीड व्हाइल दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो जिस तरह से हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, उसी तरह से ये जो साउंड वेव्स जो ये अर्थक्वेक वेव्स जा रही हैं, ये भी दे अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड चेंज इन द स्पीड जब ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती हैं। तो इस रीजन की वजह से शैडो जोन जो है वो बनती है। So because of reflection, refraction and change in the speed of these seismic waves while they pass from one medium to another, the shadow zones are created. Now, P wave की भी shadow zones हैं और S की भी। तो first one is P wave की shadow zone जो है वो है that P waves are not detected between 105 to 145 degrees from the focus resulting in the P wave shadow zone. तो P wave shadow zone का एरिया कौन सा होता है? फोकस से 105 से 145 डिग्री के बीच का एरिया, दैट इज 105 डिग्रीज टू 145 डिग्रीज फ्रॉम द फोकस। जो इतना एरिया है इस रीजन में पी वेव जो है वो डिटेक्ट नहीं की जाती है और इसीलिए इसको बोलते हैं पी वेव शैडो जोन। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पी वेव्स एज दे एंटर द आउटर कोर। तो डायग्राम से हम लोग देखें कि अगर ये यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी सारी डायरेक्शंस में से मूव करेगी। बट क्या होता है जब ये मूव करती हुई आउटर कोर की तरफ आती है, दिस ग्रीन वन इज मेंटल, ये डार्क ब्लू इज द आउटर कोर एंड ये है इनर कोर। नाउ क्या है कि जब ये वेव्स मेंटल में से पास करके आउटर कोर में जब एंटर करती हैं तो इसकी वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से इनकी डायरेक्शन जो है कुछ ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है और जब ये उससे बाहर निकलती हैं मेंटल में अगेन तो फिर इसकी अगेन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो उस वजह से ये जो बीच का एरिया है दैट इज फ्रॉम रफली 105 टू 145 डिग्री, ये जो रीजन है इसमें पी वेव्स जो है ये ऑब्जर्व नहीं की जाती इन दोनों साइड्स पे। तो दीज रीजन्स दे आर नोन एज द पी वेव शैडो जोन्स between 105 to 145 degrees. So this was about the P wave shadow zone. तो next one is S wave shadow zone. तो S wave shadow zone क्या है? जहाँ पे S waves are not reported, that is beyond 105 degrees from the focus resulting into S wave shadow zone. तो 105 डिग्री अगर फोकस से हम देखें तो उसके बियॉन्ड 105 डिग्री के बियॉन्ड एस वेव्स जो है वो रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। तो उस जो रीजन है उसको बोलते हैं एस वेव शैडो जोन, दैट इज द रीजन वेयर द एस वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड एंड दैट इज जनरली बियॉन्ड द 105 डिग्रीज फ्रॉम द फोकस। इसका भी रीजन वही है कि एस वेव्स दे कैनॉट पास थ्रू द आउटर कोर विच इज लिक्विड इन नेचर। तो हमने देखा था कि जो पी वेव्स हैं वो तो तीनों मीडियम से निकल सकती हैं, बट जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से निकल सकती हैं, लिक्विड और गैस से नहीं निकल सकती। बट जो आउटर कोर है दैट इज लिक्विड इन नेचर। तो जिस वजह से ये जो एस वेव्स हैं ये उस लिक्विड कोर से पास नहीं कर पाती हैं और एस वेव शैडो जोन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो ये एस वेव आ रही है यहाँ पे, तो मेंटल में से तो गुजर रही हैं, बट जब ये आउटर कोर की बाउंड्री पे आई तो सिंस आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो वहां से ये वेव्स पास नहीं कर पा रही। तो सिंस वहां से इतने एरिया से पास नहीं कर पा रही हैं तो नीचे भी नहीं जाएंगी। तो इस वजह से ये जो पूरा एरिया है मेंटल का
इस पूरे रीजन में जो ये एस वेव्स हैं ये ऑब्जर्व रिपोर्ट नहीं की जाएंगी। तो दैट इज बियॉन्ड 105 डिग्रीज रफली। 103 लिखा है, 105 भी हो सकता है। सो रफली अराउंड 105 डिग्रीज के बियॉन्ड का ये जो सारा एरिया है इसमें एस वेव्स जो है वो रिपोर्ट नहीं की जाएंगी। सो दिस इज द एस वेव शैडो जोन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है अब? बाय स्टडिंग द डिफरेंट अर्थक्वेक वेव्स, द शैडो जोन्स and the other features, we can come to conclusion about the interior of the earth. तो क्या है कि इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स को स्टडी करके, इनकी जो शैडो जोन्स हैं उनको स्टडी करके और बाकी इनके जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करके हम लोग अर्थ के जो इंटीरियर है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि अर्थ के अंदर की लेयर्स कौन कौन सी हैं। जैसे हमने बोला कि क्रस्ट, मेंटल, कोर है। तो सिंस अर्थक्वेक वेव्स जो है ये अलग अलग जोन्स में, इन अलग अलग लेयर्स में अलग अलग तरह से बिहेव करती हैं, तो उसकी वजह से हम लोग जो अर्थ के इंटीरियर की स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग दीज shadow zones and the earthquake waves. So after the body waves, which were of two types, that is P waves and S waves, now the second type of waves are the surface waves. तो सरफेस वेव्स क्या हैं? दीज आर द अर्थक्वेक वेव्स दैट आर कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे हमने पढ़ा था अबाउट द बॉडी वेव्स, तो वो अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती है। दैट इज कोर, क्रस्ट, मेंटल, उनमें ये ट्रेवल करती हैं। जब वो अर्थ के सरफेस पे आती हैं तो देन उन वेव्स को बोलते हैं सरफेस वेव्स। तो एक तो हो गई बॉडी वेव्स और एक हो गई सरफेस वेव्स। तो जब बॉडी वेव्स जो हैं वो सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो ये अलग तरह की वेव्स बनती हैं विच आर कॉल्ड एज द सरफेस वेव्स। तो जो बॉडी वेव्स हैं वो अलग हैं जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर ट्रेवल करती हैं, और जब वो जो बॉडी वेव्स हैं वो अर्थ के सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो एक नई तरह की वेव्स बनती हैं विच आर कॉल्ड एज सरफेस वेव्स। So surface waves are the earthquake waves that are confined to the surface of the earth. These are generated due to the interaction of the body waves with the surface. तो जब body waves जो हैं वो surface के साथ interact करती हैं तो एक नई तरह की waves बनती हैं earthquake की which are called as surface waves. Now they are much slower than the body waves. ये body waves से slow होती हैं but they cause more damage. तो जो ये wave है सरफेस वेव्स वो बॉडी वेव से काफ़ी स्लो होती हैं, उनकी स्पीड कम होती है, बट ये जो सरफेस वेव्स हैं ये अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा डैमेज करती हैं। तो अगर ये वेव ऐसे जा रही है तो एकदम से वेव जाएगी तो डैमेज कम होगा। अगर स्लो स्लो जाएगी तो साथ में पूरे सरफेस को शेक करती हुई जाएगी जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो दिस वाज द सरफेस वेव्स, और इसमें हमारे पास टाइप्स हैं लाइक रेली वेव्स एंड द लव वेव्स। सो दीज वर द सरफेस वेव्स। तो पिक्चर में हम लोग देखें तो बॉडी वेव्स जो हैं ये अर्थ के अंदर ट्रेवल करती हैं, दैट इज विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और जब ये अर्थ के सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो एक अलग तरह की वेव्स को बना देती हैं दैट आर कॉल्ड एज सरफेस वेव्स। और ये सरफेस वेव्स जो हैं ये अलोंग द सरफेस ये ऐसे मूव करती हुई जाती हैं, बट ये स्लो होती हैं तो ये डैमेज ज़्यादा करती हैं सरफेस पे। तो लाइक दिस, इस तरह से ये अर्थ के सरफेस को हिलाती हुई वेव्स जाती हैं और डैमेज करती हैं। सो आउट ऑफ द बॉडी वेव्स एंड द सरफेस वेव विच वन कॉज मोर डैमेज? दैट इज द सरफेस वेव्स, क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है, वो डैमेज ज़्यादा करती है। सो दिस वॉज अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। द फर्स्ट वन वॉज द बॉडी वेव्स जिसमें हमारे पास थी पी वेव्स एंड एस वेव्स, और द सेकेंड वन वॉज द surface waves. So this was about the different kinds of earthquake waves. और जो बाकी टॉपिक है ये earthquake का, इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।